तो मैं डॉक्टर लालता प्रसाद द्विवेदी अगम आज आप लोगों को इस विश्वास पर अपनी एक रचना मैं सुनाने जा रहा हूँ। वर्तमान में मनुष्य को ईश्वर पर विश्वास ही नहीं होता, बल्कि लोग कोई घटनाएं घटती हैं तो कहता है भगवान ने हमारे साथ अत्याचार कर दिया, अन्याय किया। अपने कर्मों को नहीं देखता और भगवान को कोसता है और ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग करता है जिसको मैं तो प्रयोग ही नहीं कर सकता हूँ। तो उन सभी लोगों के लिए या पूरे संसार के सभी लोगों के लिए मैं ये कविता सुनाना चाहता हूँ और प्रेरणा देना चाहता हूँ कि आप ईश्वर पर विश्वास करिए। जो भी हो रहा है वो मंगल भवन अमंगलहारी, वो अमंगल को नाश करने वाले हैं, वो मंगल भवन हैं, उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। और जिसने उनके ऊपर विश्वास किया उसका सब कुछ जो है ठीक होता चला गया, वो उनके नज़दीक होता चला गया। तो सुनिए, ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, कविता ही सुन लीजिए। जिसने मुँह पेट दिया सबको, जिसने मुँह पेट दिया सबको, भर पेट वही भोजन देगा। जिसने मुँह पेट दिया सबको, भर पेट वही भोजन देगा। कपड़ा लत्ता रहने के लिए कुछ अच्छा बुरा भवन देगा। वह ही सबका सच्चा साथी, वह ही सबका अपना होता। बाकी सब स्वार्थ के साथी, जग का सब कुछ सपना होता। उसको सबसे है प्यार अगम, पर उससे सबको प्यार नहीं। वह सबका जीवन दाता है, क्या उसको ख्याल हमारो नहीं। वह सबका जीवन दाता है, क्या उसको ख्याल हमारो नहीं। जिसने उसको अपना माना सबको, जिसने उसका जाना, उसको ही प्रेम से बाहों में उसको भाता है अपनाना। उस परम पिता परमेश्वर को बच्चे का भाव समर्पित है। उस परम पिता परमेश्वर को बच्चे का भाव समर्पित है। भाता है नहीं रहना जग में, तन मन धन सब कुछ अर्पण है। तन मन धन सब कुछ अर्पण है। जिस गोद से गोदी में फेंका, उस गोदी से अब गोद में लो। जिस गोद से गोदी में फेंका, उस गोदी से उस गोद में लो। इसमें आते रोना आया, कितने दिन रोऊं मोद में लो। इस गोद में आते रोना आया, कितने दिन रोऊं मोद में लो। जिस गोद से गोदी में फेंका, उस गोदी से उस गोद में लो। इसमें आते रोना आया, कितने दिन रोऊं मोद में लो। जिसने मुँह पेट दिया सबको, भर पेट वही भोजन देगा। कपड़ा लत्ता रहने के लिए कुछ अच्छा बुरा भवन देगा।
मित्रों इस पर विश्वास करिए, उस परम पिता परमेश्वर पर विश्वास करिए। हैं वो हमारे पिता का भी पिता है, हमारे पिता के पिता का के पिता के पिता के पिता के पिता का भी पिता है, वो सब का पिता है। उस पर विश्वास करिए और उसके चरणों में सदैव नतमस्तक रहिए और नाम स्मरण करते रहिए, उसका ध्यान करते रहिए और नियत साफ करके जीवन में जीते रहिए। यही संदेश देना चाहता हूँ। आप सबको सादर प्रणाम।